हैं। आज सुबह सूचना मिली कि कारोली इंडस्ट्रियल एरिया कुशखेड़ा में कोई फैक्ट्री में आग लग रही है। उस आग की सूचना पर कंट्रोल रूम के मार्फत फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम यहाँ पर आई थी। आके उन्होंने यहाँ पर चेक किया तो यहाँ पर आग लगी थी। मौके पर काफ़ी भारी मात्रा में आग लगने की वजह से अभी तक 7 डेड बॉडीज रिकवर हुई है। तो 7 कैजुअलिटीज़ अभी इसमें हैं। और इसके अलावा 3-4 जो लोग और भी थे उनको रेफ़र किया गया है, तो वो भी इलाजरत है। इनके परिवार वालों से संपर्क करके और इस संबंध में प्राथमिक जो हम जांच कर रहे हैं उस जांच में जैसे भी कानूनी कार्रवाई होगी वो करेंगे। किस चीज़ की फैक्ट्री थी सर? ये कह रहे थे कि इसमें गारमेंट का लाइसेंस ले रखा था और पटाखे बनाए जा रहे थे। जी, इसमें जो अभी तक जांच में आया है ये रेडीमेड गारमेंट का इन्होंने लाइसेंस ले रखा था, लेकिन अभी जो मौके पर स्थिति है उसमें कुछ फायर एक्टिविटीज़ के अंश मिले हैं। एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया है। जैसा भी जांच में आएगा वैसे ही उनके खिलाफ जो भी व्यक्ति इसमें काम करवा रहा था, प्रबंधक या मालिक जो भी था इसका यूनिट का, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। मरने वाले लोग कहाँ काम के रहने वाले? अभी जो पता चला है कि ज़्यादातर लोग उसमें से बिहार और यूपी स्टेट के रहने वाले हैं और उनकी जो जेल से लिए जाए। सर जो आरोपी है, मतलब जिसकी फैक्ट्री है, वो कहाँ का है? वो फरार है या पुलिस ने उसको हिरासत में लिया? अभी उससे पूछताछ की जा रही है। वो आरोपी के संबंध में जो थाने पे जो टीम लगी है वो काम कर रही है उस पर। अभी हम मौके में तो मौके को हम देख रहे हैं। इसकी फायर एनओसी इसके पास थी या कुछ नहीं? ये जांच का विषय है, मुझे इससे भी जानकारी है। टोटल कितने लोग सर काम कर रहे थे उस समय जब ये घटना हुई? अभी जितना पता चला है कि 11 लोग काम कर रहे थे। 7 लोगों की डेड बॉडी मिल चुकी है, 4 लोग इलाजरत है। तो अब तक 11 लोगों को पता चला है। और भी कोई डिटेल आएगी तो आप शेयर करेंगे। थैंक यू सर। कुशखेड़ा में एक फैक्ट्री में आग लगने की घटना हुई है, 7 लोग कैजुअलिटी हुई। क्या पूरा मामला रहा, कैसे प्रशासन को जानकारी मिली? हाँ, इसमें सुबह हमारी गश्त की जो टीम थी उसके द्वारा देखा गया कि फैक्ट्री से धुआं निकल रहा था और गश्त टीम ने कंट्रोल रूम को सूचना दी। उसके बेस पे सारे अधिकारी और राहत बचाव दल यहाँ पर पहुँचा है। हमें यहाँ से ये सूचना जानकारी मिली है आसपास के लोगों से कि 2 लोग यहाँ पे भाग गए थे जब फायर हुआ था और वो गंभीर रूप से घायल भी थे। उन्हें 2 लोग अस्पताल ले गए, उन्हें तो एम्स में रेफ़र किया है। बाकी हमने यहाँ से जब आग बुझाई तो 7 इसमें डेड बॉडीज़ मिली है हमें। उन्हें टपुकड़ा मोर्चरी में रखा गया है। और ये जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री एक्ट में कवर नहीं होती है क्योंकि बहुत ही कम एम्प्लॉयज़ इसमें लगे हुए हैं और ये फैक्ट्री गारमेंट्स की है रिको की जानकारी के अनुसार। लेकिन ये यहाँ किसी पटाखे के निर्माण की गतिविधियाँ चल रही थी, जैसे फैक्ट्री बॉयलर में अपनी जांच में पाया गया। बाकी इसमें अभी ये लोग सारे मोतिहारी बिहार के हैं और इनके परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है। इनमें से कुछ परिजन यहाँ परिजन हमें FIR भी दे रहे हैं क्योंकि FIR दर्ज की जाए। किसी की तस्दीक हुई हो? मृतक कौन कौन है? नाम? हाँ, मृतक इसमें से 5 लोगों की तस्दीक हुई है। मृतक जो है उसमें उनकी फैमिली मेंबर्स यहाँ पर हैं। बाकी अभी चल रहा है क्योंकि इसमें 15 लोग थे, उनमें से कौन से 7 लोग या 8 लोग रात को इन्होंने यहाँ पे एम्प्लॉय रहे हैं, ये जानकारी शुरुआती कारणों में आग लगने की कुछ पता लग पाया किस कारण से आग लगी? इसमें जो यहाँ जितना हमें मटेरियल मिला है उस मटेरियल को देखने से लगता है कि पटाखे बनाए जा रहे हैं। छोटे पटाखे जो बच्चों के होते हैं उन्हीं के फटने से होता है। किसकी है ये फैक्ट्री, ये पता लग पाया? ये रिको में जो रजिस्टर्ड है वो किसी MS राजेंद्र कुमार के नाम से है, लेकिन राजेंद्र कुमार का जो फ़ोन नंबर है वो सुबह से स्विच ऑफ आ रहा है और उन्होंने किसी अभिमन्यु तिवारी को दे रखी थी और अभिमन्यु तिवारी जी को बुला लिया गया है। वो कहाँ के हैं अभिमन्यु? यूपी के होने चाहिए, अभी इसकी जानकारी नहीं, लेकिन अभिमन्यु तिवारी जी जो है वो थाने में है, उनसे जानकारी ली जा रही है कौन एम्प्लॉय है आपको। थैंक यू। मेरा नाम है नरेश कुमार मीणा, मैं यहाँ पे फायर ऑफिसर पद पर तैनात हूँ। क्या मामला था पूरा बताएं। हमें 9:18 पर एक सूचना प्राप्त हुई कि कुशखेड़ा में एक पेज में ब्लास्टिंग हो रही है जिसमें आग लगने की सूचना है। तो हमारे में फायर के पास भी सूचना है जो ब्लास्ट होने के बाद ही और ब्लास्टिंग से ही हमारी मौके पे पहुँची। कितने कैजुअलिटी कितनी की हुई है? हमारे पास हमने जो आग बुझाते हुए रिकवर करी है, 7 डेड बॉडीज हमने रिकवर कर ली। अच्छा, जो 2 भेजे हैं गंभीर हालत में, क्या पोजीशन है उनकी? वो अभी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। बाकी वो जानकारी वहाँ हॉस्पिटल से ही आपको मिल पाएगी। फिर अभी हमारा इसलिए हमारे को यहाँ पे कंट्रोल करना है। क्या? आप जब फैक्ट्री के अंदर आए तो आपने क्या मंजर देखा, किस तरह का माहौल था? और ये था कि इसमें रह के ब्लास्टिंग हो रही थी क्योंकि जो इसमें प्रोडक्ट बन रहा था वो ब्लास्ट कर रहा था बार बार। और जैसे ही धुआं हटता गया, हमने जैसे कवर कंट्रोल करते गए, जैसे उसके बाद ही हमें देखते गए हम बॉडीज हमारे सामने आती गई। आपने देखा होगा ना? क्या चीज़ के अंदर देखा? बॉडी के अंदर जो कंडीशन ये थी कि बिल्कुल ही कंकाल हो चुके थे, यानी बिल्कुल मांस का बिल्कुल भी कोई टुकड़ा उनके ऊपर नहीं मौजूद था। अच्छा, क्या बन रहा था इस फैक्ट्री में? इसमें जो अपने दिवाली पे जो बच्चों के लिए पटाखे बनते हैं वो बन रहे थे। कितनी मात्रा में थे? इसकी
मात्रा का भी हमें पता नहीं लग पाया, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड में ये फैक्ट्री किसी और नाम से चल रही है और हमारे रिकॉर्ड में कुछ और है। क्या नाम है? जो आपकी जानकारी हमारे पास लगी, कंपनी का नाम भी नहीं आ पाया, पर इसमें जो हमारे पास सूचना लगी है वो एक गारमेंट फैक्ट्री होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे पटाखों का काम हो रहा है। उस फैक्ट्री का नाम क्या है रिकॉर्ड में? रिकॉर्ड में वो रिको बता पाएगा, वो हमारे पास नाम भी इसका अभी अब तक नहीं हो पाया है।